हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है और डॉक्यूमेंट पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने कई जगह पे देखा होगा, जिसको आप इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये फॉर्मेट देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का। जब आप कोई बुक वगैरह देखते हैं, आपने बुक में देखा होगा स्टार्टिंग में इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट या यहाँ पर इंडेक्स लिखा होता है, और आपकी बुक में जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपको इस तरीके से एक या दो पेज में इस तरीके से अरेंज करके आपको दिए हुए होते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट का ज़्यादातर इस्तेमाल आप टॉपिक या चैप्टर पर आसानी से पहुँचने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पर ये मेन्यू बार का टॉपिक मान लीजिए। अब मेन्यू बार का जो टॉपिक है, मुझे अगर इस पेज पे सीधे उस पेज नंबर पे जाना है, तो यहाँ पर मेन्यू बार के सामने आपको दिखाई दे रहा है इसका पेज नंबर है। इसी तरीके से किताबों में, बुक्स वगैरह में आपके कंटेंट या इंडेक्स बना हुआ होता है, जिसमें टॉपिक या चैप्टर के सामने उसका पेज नंबर होता है, जिसको देखकर आप सीधा पेज नंबर वही ओपन करते हैं और आप उसी टॉपिक पर पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट का यही काम है, और इसी टेबल ऑफ कंटेंट को आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हम क्रिएट करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो टेबल ऑफ कंटेंट नाम का जो ऑप्शन है, ये आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स नाम से दिखाई देगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कोई टॉपिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक पेज पर हमारा ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और ध्यान रखिएगा इस टॉपिक के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर ये व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस। और अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इन टेबल ऑफ कंटेंट के टॉपिक्स के अंदर जो है, इनमें आपको हेडिंग जो है वो देना कंपलसरी है, जो आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पर स्टाइल नाम के अंदर यहाँ पर आपको हेडिंग्स दी गई होती हैं। अब यहाँ चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक का मुझे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। तो जैसे सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और स्टाइल मेन्यू में जाकर यहाँ से कोई भी एक तरह की स्टाइल लगा दी। और ध्यान रखिएगा स्टाइल सभी पर सेम होनी चाहिए। मैंने यहाँ से हेडिंग स्टाइल 1 दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ये एप्लीकेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसको हेडिंग 1 इसको भी दिया। इसी तरीके से मैंने ये राइटर है, इसको सेलेक्ट किया। तो मैंने सभी टॉपिक में इसी तरीके से हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर ली है। और अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपने हमेशा किसी भी बुक के स्टार्टिंग में देखा होगा, ना कि आपने बुक के एंडिंग में या बुक के बीच में। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना कर्सर यहाँ टॉप पे रखते हैं, इस एरिया में। उसके बाद इंसर्ट में जाकर आपको बस टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस पर बस क्लिक कर देना है आपको। आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स के नाम का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पर आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो किस तरीके का बनकर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट है, जैसा मैंने आपको उस डॉक्यूमेंट पर दिखाया था। और यहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक्स को हेडिंग बनाया था, जैसे व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस, एप्लीकेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस एंड व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस राइटर, तो इन सभी के आगे आपको इनका पेज नंबर दिखाई दे रहा है। और अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है, अब ये क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी एक कॉपी पड़ी है, तो अगर आप स्क्रॉल करके उस पेज तक पहुँचते हैं तो आप आसानी से बिना स्क्रॉल किए यहाँ पर उस टॉपिक तक जा सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी टॉपिक पर कर्सर रखती हूँ, आप देखते हैं यहाँ पर इसके साथ एक मैसेज शो हो रहा है, कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक उस टॉपिक तक पहुंचा देगा। जैसे व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस राइटर पेज नंबर 2 पर है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ जैसे ही कंट्रोल बटन प्रेस करूँगी, आपको यहाँ पर इस तरीके का हैंड का साइन दिखाई देगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर, लिब्रे ऑफिस राइटर टॉपिक पर आ गई। इसके लिए मुझे स्क्रॉल करके इस टॉपिक तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको फिर से इंडेक्स पे जाना है, तो क्योंकि इंडेक्स हमारी सबसे टॉप पर है, तो हम इसको एक बार स्क्रॉल करके हम सबसे पेज पर आ जाते हैं, टॉप पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके इस लिंक तक आसानी से पहुँच सकते हैं।
और आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आसानी से डॉक्यूमेंट पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर टेबल ऑफ कंटेंट बना चुके हैं हम, अभी मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कुछ चेंजेस किया है हमने, तो यहाँ पर हमारी पेज नंबर बदल गए हैं। जैसे मान लीजिए ये जो टॉपिक व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस है, ये पेज नंबर 1 पर है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ कर्सर रख कर कंट्रोल एंटर करके इसको मैंने यहाँ पर सेकंड पेज पर यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस, इसको भी मैंने कंट्रोल एंटर करके इसको नेक्स्ट पेज पे रख लिया। अब आप देख सकते हैं ये तीनों टॉपिक जो है वो सेपरेट होकर अलग अलग पेज पे रखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने टोटल पेज 4 ले रखे हैं। बट जब आप टेबल ऑफ कंटेंट पर जाएंगे तो क्योंकि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही ले लिया था, इसलिए आपको इसके पेज नंबर दिखाई देंगे, पेज नंबरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अगर आपको लगता है कि इनके टॉपिक्स के अनुसार मुझे इसके पेज नंबर में भी बदलाव करना है, तो आपको बस टेबल ऑफ कंटेंट की किसी भी पोर्शन में यहाँ कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है इस पर, और आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, अपडेट इंडेक्स, एडिट इंडेक्स और डिलीट इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स को हटाना चाह रहे हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको टेबल में कुछ बदलाव करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। और अगर मैंने जो कुछ भी चेंजेस किया है, जैसे मैंने अभी पेज नंबर बदले हैं बट मुझे यहाँ पे पेज नंबर शो कराने हैं, तो जब मैं अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करूँगी आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज जो हैं वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेज थे वहाँ पे अपडेट नहीं हुए थे इसलिए दिख रहे हैं। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर अगर कोई नया टॉपिक जोड़ना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर मुझे एक टॉपिक ऐड करना है, हाउ टू सेव राइटर फाइल। अब मैं ये चाहती हूँ ये टॉपिक मेरा जो इंडेक्स है इस टॉपिक के अंदर जाकर ऐड हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, आपको याद होगा शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हेडिंग जो है वो होना कंपलसरी है। तो आपको बस इस टॉपिक के अंदर हेडिंग इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ से हेडिंग लगा देना है जो बाकियों में आपने लगाई है। उसके बाद आपको अपने इंडेक्स पर वापस जाना है और इंडेक्स के किसी भी एरिया में कर्सर रखकर राइट क्लिक करके आपको अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड हो गया, हाउ टू सेव राइटर फाइल। तो ये अपडेट का काम है। सेकेंड चीज़, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में कोई बदलाव करना है तो उसके लिए आप एडिट करते हो। जैसे मान लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट मुझे लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर इंडेक्स लिखना है, तो जब आप राइट क्लिक करते हैं एडिट इंडेक्स में जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर वही डायलॉग बॉक्स अगेन ओपन होता है जो शुरुआत में हुआ था। अब यहाँ पर ये इसका टाइटल नेम है तो इसको हम यहाँ से बैक स्पेस करते हैं और मैंने यहाँ पर इसका नाम इंडेक्स टाइप किया, उसके बाद मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। अगर इसी तरीके से आप ये कलर बदलना चाहते हैं, जैसे ये इंडेक्स के एरिया में ये ग्रे कलर आ रहा है, तो राइट क्लिक करके एडिट में जाते हैं। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर ये स्टाइल्स दिखेगा, आपको एंट्रीज दिखाई देंगी, कॉलम्स दिखाई देंगे, बैकग्राउंड दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर पे जाऊँ और मुझे कलर चेंज करना है तो मैं जब यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करूँगी, उसको ओके करूँगी, तो आपको मेरे टेबल ऑफ कंटेंट का कलर जो है वो चेंज हो यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट को जो है अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट का जो काम होता है वो आपके डॉक्यूमेंट पर बनाए हुए टॉपिक्स को, बनाए हुए चैप्टर्स को किसी भी हेडिंग्स तक आसानी से पहुंचने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में आपने टेबल ऑफ कंटेंट नाम के ऑप्शन को जाना, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन होता क्या है और डॉक्यूमेंट पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।